अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, देखिए आपको पता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो या एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, कंसेप्शन भी कह सकते हैं। जब स्पर्म एग के साथ कंबाइन होता है तो जाइगोट बनता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये भी आपको पता है कि किस जगह पे होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता ये सारी चीज़ें तो काइंडली आप रजिस्टर उठा के पेन उठा के साथ में लिखते जाए जो मैं बोल रहा हूँ। आपको इंग्लिश में मतलब ये कि मैं उर्दू में बोल रहा हूँ आप उर्दू में लिख दें, कोई मैटर नहीं है, लेकिन चीज़ें एक दफ़ा समझें आप लोग। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रॉक्सिमल ओविडक्ट में होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में मतलब उसके स्टार्टिंग पोर्शन में होती है जहाँ से एम्ब्रियो करीब पड़ता है उसको, सॉरी एम्ब्रियो नहीं ओवरी करीब पड़ता है। तो अब उसके बाद यही जो फर्टिलाइज्ड एग है या जाइगोट ये हिजरत करके किस में आता है, यूट्रस में आता है। अब उस यूट्रस में क्या होती है, चले मैं साथ में ये यहाँ पे छोटी सी जगह है बट आई विल ट्राई टू मैनेज। ठीक है, कि आप देखो कि यहाँ से मतलब उस एग की फर्टिलाइजेशन हुई है। ठीक है, ये ये आपका वो समझ ले कि ओवरी है। अब ओवरी के प्रॉक्सिमल मतलब ये प्रॉक्सिमल ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग ट्रांसफर होके किस में आ जाती है, यूट्रस में आ जाती है। किस में? यूटेरस में। अब इस यूटेरस में उस फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट की क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। अच्छा, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है तो साथ में यहाँ पे एक वाल डिवेलप हो रही होती है। उस वाल को हम नाम देते हैं एंडोमीट्रियल, एंडोमीट्रियम भी कह सकते हैं, एंडोमीट्रियल वाल भी कह सकते हैं। ओके, तो अब जो इस दौरान कार्पस लूटियम क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है। क्या मैंने क्या कहा, कार्पस लूटियम एक्चुअली जहां से एग रिलीज हुई थी, ग्राफियन फॉलिकल जहां से एग रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, कार्पस लूटियम हो जाता है। ये वो येलोविश कलर की होती है। अब वहां से सेक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब वही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि इसकी ये जो एंडोमीट्रियल वाल है इसको मेंटेन रखता है। और इसी के साथ साथ जो जाइगोट है मतलब जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, एच स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल जी। अब ये जो ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है ये क्या करता है कि फर्दर मजीद एक तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करवाता है और साथ में क्या करता है कि ये जो कार्पस लूटियम को एक तो कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करो और दूसरा ये कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, उसकी सेक्रेशन भी नहीं होने देता। अब इस दौरान एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है कैरियन। ठीक है, ये यहाँ भी लिखा है कोरियन मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन का क्या काम है कि ये एंडोमेट्रियल वॉल के साथ कनेक्ट होती है, एक्सटेंड आउटवर्ड होती है, मतलब बाहर की तरफ फैलती है। ये फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये एग है, इस एग के बाहर वाले साइड पे क्या होता है कि वो डिवेल्प होता है और वो किसके साथ, एंडोमेट्रियल वॉल के साथ कनेक्ट होता है और फ्यूचर में वही जाके क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। ओके, तो इस चीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फर्टिलाइजेशन होती है या ऐसा समझ लें कि जो हमल का कंसेप्शन का पीरियड है वो 4 to 80 days होता है नॉर्मली। लेकिन ये कब से स्टार्ट होती है, ऐसा समझ लें कि जब से मतलब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद हो गए वहां से लेकर बर्थ तक की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 280 days होनी चाहिए। नहीं तो फर्स्ट जब कंसेप्शन हुई है वहां से मतलब ये कितना बनता है, 260 days, यानी 9 month बनता है। ओके, तो ये ड्यूरेशन हो सकती है इसकी। अब नेक्स्ट क्या चीज है कि इस प्रेगनेंसी को 3 periods में डिवाइड किया जाता है। अब जिसमें जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सॉरी, तो अब वो क्या होता है कि 13 मतलब वीक्स होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी से लेकर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ है, फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ है, तो वहां से लेकर जो 13th फर्स्ट 13th वीक है वहां तक क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। अब उसके बाद सेकंड है जो कि 14th वीक से लेकर 27 तक होता है, फिर 28 से 36 तक क्या होता है, थर्ड होता है। तो आज हम इस वीडियो में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सारी चीजें मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दी हैं, इंशाल्लाह मैं समझाने में पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो देखो
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब इसमें क्या होता है कि ये जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वहां से लेकर 13th वीक तक, वैसे नॉर्मली ऐसे समझ लें कि ये 3 मंथ का होता है। कितने का? 3 मंथ का होता है। अब इस दौरान कौन कौन सी चीजें होती हैं आपको पता है कि इसमें लास्ट जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ था, तो मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगी, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन भी होगी और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी होगी, साथ में इम्प्लांटेशन भी होगी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी, इधर इम्प्लांटेशन होगी एम्ब्रियो की, और इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की भी डेवलपमेंट होगी, प्लेसेंटा की भी डेवलपमेंट होगी, और इसी तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। मतलब बहुत सारे, आपको पता है कि फर्स्ट 2 मंथ में एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके तमाम ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, इसी बेस पे हम उसे फीटस का नाम देते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक। अब जब सेकेंड वीक होता है, सेकेंड वीक के एंड होने पे ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एंडोमेट्रियल वॉल में कंप्लीटली, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, कंप्लीटली एंडोमेट्रियल वॉल में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। अब पहले 2 वीक में, मतलब फर्स्ट 2 to 4 वीक्स, पहले 2 से 4 हफ्तों में यही एम्ब्रियो अपनी जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से ले इनटेक कर रहा होता है, इस एंडोमेट्रियल वॉल से। ये जो एम्ब्रियो है, इस एंडोमेट्रियल वॉल से ये एम्ब्रियो फूड को ऑब्टेन कर रहा होता है। ओके, अब उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ट्रोफोब्लास्ट, ये चीज हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि 2 लेयर होती हैं, एक मतलब बाहर वाला जो ट्रोफोब्लास्ट और सेंटर में इनर मैस सेल है। तो अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एक्चुअली क्या करता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में डेवलप हो जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हम इस वजह से कहते हैं कि दे ग्रो आउटसाइड। जो एम्ब्रियो है उसके आउटसाइड पे, ये एम्ब्रियो है, इसके बाहर वाली तरफ ये क्या होती है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होती हैं। अब उस मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन है क्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब इस कैरियोनिक मेम्ब्रेन का क्या काम है कि ये एंडोमेट्रियम वाल के साथ कनेक्ट होता है और फ्यूचर में ये प्लेसेंटा बनाता है। इस चीज को समझे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरियन, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये प्लेसेंटा के साथ मिलता है, कंबाइन होता है, और कंबाइन होके क्या बनाता है, और सॉरी, एंडोमेट्रियम के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होके क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। अब जो सेकंड मेम्ब्रेन है, चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड लिख लेता हूँ। अब ये जो सेकंड मेम्ब्रेन एमनियन है, अब इस एमनियन का ये काम है कि ये एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग फीटस है, उसको ये फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है। अब थर्ड क्या चीज है, इसमें आप यॉर्क सैक की बात कर लें। ये जो यॉर्क सैक है, ये यॉर्क सैक का आपको पता है, यॉर्क तो खत्म हो गया होता है, बचा क्या है, सिर्फ एक खाली हॉलो सैक बचा है। अब वहां से एक्चुअली फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती है। कहां से? ये सारी चीजें साथ में लिखते जाओ भाई, साथ में लिखते जाओ। मेरे पास व्हाइट बोर्ड की जगह कम थी, इस वजह से मैं नहीं लिख पाया, वरना मैं आप लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ, ऐसा समझ लें, ठीक है। तो यॉर्क सैक का क्या काम है कि ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्या चीज है कि यहाँ से इम्बेलिकल कार्ड भी डेवलप होता है, इस यॉर्क सैक से ही होता है ये चीज। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट होता है एलेंटोसिस। अब एलेंटोसिस का क्या काम है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। मतलब ये कि ये बेबी का कनेक्शन जो मदर के एंडोमेट्रियल वाल यानी फ्यूचर में जो प्लेसेंटा बनता है, इस दौरान जो आर्टरीज वेन्स डेवलप होती हैं, वो किसका काम है? एलेंटोसिस का काम है कि इट इज it compromises the circulatory system। अब comprises, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि ट्रोफोब्लास्ट ने तो ये काम कर दिया जो मैंने बता दिया कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में डेवलप होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में ये सारी चीजें, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। अब प्लेसेंटा एक अलग टॉपिक है, हम उसे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि भाई प्लेसेंटा जो यहाँ डेवलप होता है उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे हम उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये क्या करता है कि कनेक्ट करता है डेवलपिंग फीटस को, किसके साथ डेवलप करता है, यूटेरस के साथ कनेक्ट करता है। कि वही यूटेरस की जो एंडोमेट्रियल वाल है उसके साथ ये प्लेसेंटा क्या करता है, उसको कनेक्ट करता है। ये एक्चुअली प्लेसेंटा ही है।
ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये न्यूट्रिएंट्स अपटेक, अब इसका क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करना, वेस्ट को मतलब ट्रांसफर करना मदर की तरफ, ठीक है, मदर सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ, गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। और साथ में जो मेजर ऐसा समझे एक फंक्शन ये भी है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है, और आपको पता है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आती है। ओके। अब 2 मंथ गुजर गए। अब 2 मंथ के बाद जो एम्ब्रियो होगा उसे हम नाम देते हैं फीटस का। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो टेल है, टेल वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, तो आर्म्स और साथ में जो लेग्स हैं वो उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इस दौरान जो फीटस होता है वो 1.5 इंच का होता है, 1.2, जो कि लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ, ठीक है। अब 3rd मंथ के स्टार्टिंग में उसकी जो ग्रोथ है, मतलब उसकी जो साइज है वो ज्यादा से ज्यादा होने स्टार्ट हो जाती है, और कितनी पहुंच जाती है, 3.5 इंच। ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर द सेक्सेस आर डिफरेंशिएटेड। अब 3 माह के बाद ये भी पता चल जाता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। ओके। नेक्स्ट ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। एक्चुअली ऑर्गेनोजेनेसिस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है, इसमें जो बोन्स हैं वो जो कार्टिलेज थे वो बोन्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट अकर हियर। चले सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिख के रखी हैं, चले इसको डिस्कस करते हैं। ओके। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो 4th मंथ से स्टार्ट होता है, और ये जिसमें जो फीटस होता है वो 4th मंथ मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है। अब इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल किस टाइप की होती है, ह्यूमन टाइप की होती है। और इसके जो हैंड्स हैं वो क्या होते हैं कि आर ब्रॉटर टुगेदर, उनको इकट्ठे लाया जाता है, और जो बेबी है वो क्या करता है, थंब को सक करने लग जाता है, मतलब उसकी जो थंब है उसका ये डायरेक्शन होता है। ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज है कि उसमें जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स, कार्टिलेज को बोन से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स भी क्या होती हैं, कंप्लीटली डेवलप्ड होती हैं, और बाय द 6 मतलब जैसे 16th वीक पूरे हो जाते हैं तो उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो बेबी है वो मदर के अंदर टर्न करने लग जाती है, और इससे जो मदर है वो इस मूवमेंट्स को, बेबी की मूवमेंट्स को क्या करते हैं कि वो फील कर सकते हैं। मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है जिसमें मदर कहती है कि ओ बेबी ने मुझे लात मारा। तो मतलब ये कि मूवमेंट फील किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हार्ट बीट कैन बी हियर्ड एट द एंड ऑफ 5th मंथ, मतलब जैसे ही बेबी 5th मंथ को पहुंचता है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो भी सुनी जा सकती है। और उस दौरान फर्दर 6 मंथ में क्या होता है, उसका जो फर्स्टली मतलब उसका हेड सबसे बड़ा था, अब बाद में क्या होगा, उसकी जो बॉडी है वो आस्ते आस्ते से ग्रो करने लग जाएगी। ओके। अब हेड इज नो लॉन्गर लार्जर, मतलब अब लार्जर नहीं रहा। इवन ये कि आईलेट्स क्या होती हैं, सेपरेटेड होती हैं, और साथ में जो आईलैश वो भी डिवेल्प हो जाती हैं। ओके। अब ये किस में होता है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है कि उसमें जो ये पीरियड ऑफ ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ होंगे, ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी, उसके बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ होगी, रदर देन उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट जो होनी थी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो चुकी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी कोई मतलब डेवलपमेंट होगी, इतनी नहीं होगी, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस होगी, उसकी ग्रोथ पे फोकस होगी। अब इसमें उसका जो वेट है वो क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, जो फीटस है वो वेट को डबल टाइम गेन करेगा, और जो मदर की जो ब्लड है वो उसको सारी चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी फूड वगैरह क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके। अब एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट फीटस, ठीक है, रोटेट्स। अब जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, ऐसे समझ ले 9th मंथ, तो उसके बाद क्या होता है कि जो फीटस है वो रोटेट करता है, और उसका हेड किस तरफ होता है, सिरिविक्स की तरफ होती है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि एट द 19th मंथ फीटस इज फुली ग्रोन। अब ये जो ग्रोन, अब फीटस फुली ग्रोन होता है, और वही क्या होता है कि फिर आपको पता है कि इस दौरान ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो ऐसा ऐसा से मतलब ये कि फिर वो क्या करती है, पुश करती है, यूट्रस की वाल्स कंट्रैक्ट होती हैं, और इसे क्या हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाती है, जिसे आप क्या कह सकते हो कि लेबर पेन भी कह सकते हैं। ओके। तो ये था आपका ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपका भाई आपके साथ है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।